मिनी वर्ल्ड। जंगल में दूध की 4 दुकानें थीं। सभी दुकान वाले पक्षी अच्छा और ताज़ा दूध ही बेचते थे। किसी दूध वाले के साथ गलत ना हो, इसीलिए जंगल के पक्षी रोजाना अलग अलग दूध वाले पक्षी से दूध खरीदते थे। चलो बेटा, जल्दी से दूध पी लो। आपको बड़े होकर मम्मा का साथ देना है ना? नहीं मम्मा, दूध नहीं पीऊंगा, मुझे दूध बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चलो चलो जल्दी से दूध पी लो, वरना मैं गुस्सा करूंगी। तुम्हें पता है ना, दूध पीने से शरीर में शक्ति आती है। नहीं मम्मा, मैं दूध नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, मैं खेलने जा रहा हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगा। ये बोलकर मानो चिड़ा फौरन घर से बाहर खेलने चला जाता है। उफ, ये लड़का कभी नहीं सुनता, दूध न पीने का तो बहाना चाहिए इसे। तभी मीनू चिड़िया खिड़की से देखती है कि सामने एक बिल्ली बैठी जोर जोर से म्याऊं म्याऊं कर रही थी। कितनी जोर जोर से आवाजें कर रही है, ये बिल्ली कितनी भूखी है। एक काम करती हूँ, ये दूध अब मैं इस बिल्ली को ही पिला देती हूँ। मीनू चिड़िया दूध को प्याले में डालकर उस बिल्ली के पास लेकर आती है। ये लो बिल्ली मौसी, दूध पी लो, तुम्हारी भूख मिट जाएगी। बिल्ली दूध को सूंघती है, पर वे बिना दूध पिए ही वहाँ से चली जाती है। ये क्या, अभी तो भूख की वजह से जोर जोर से म्याऊं म्याऊं कर रही थी, पर दूध देखते ही यहाँ से चली गई। ये बिल्लियाँ बिना मांस खाए बिना रह ही नहीं सकती। ये दिया दूध में और पानी, एक बाल्टी दूध में पानी मिलाकर 4 बाल्टी दूध बना दिया। अब तो मुझे बहुत मुनाफा मिलेगा। जंगल में किसी पक्षी को भी नहीं पता था कि बुलबुल दूध में मिलावट करती है। बुलबुल का दूध बाकी तीनों दुकानदारों से थोड़े सस्ते दामों में मिलता था, जिस कारण ज्यादातर पक्षी बुलबुल से ही दूध खरीदते थे। रानी ये क्या, ये काली चाय लाकर क्यों दे रही हो? इसमें दूध डालना भूल गई तुम। कालू जी क्यों मजाक करते हो? पूरा 1 कप दूध मिलाया है मैंने, भला ये चाय काली कैसे हो सकती है? तुम तो अपने दिमाग का इलाज करवाओ, दूध डालना भूल गई और मुझ पर हंस रही हो। तुम मुझे ये आज काली कलौटी चाय पिला रही हो। रानी कौवी फिर चाय को देखती है। हाय रे, इतनी काली चाय, मैंने तो पूरा 1 कप दूध डाला था, परंतु रंग क्यों नहीं आया? कम से कम देखना तो चाहिए कि चाय में रंग आया कि नहीं। मुझे लाकर दे दी ये काली बेकार चाय। रानी कौवी फिर चाय में लाकर थोड़ा दूध और मिला देती है। अरे क्या बात है बुलबुल, तुम्हारा दूध तो बहुत ही पतला है, दूध का कलर भी कितना हल्का है। क्या बात है, कहीं दूध में तुम पानी तो नहीं मिला रही? अरे कैसी बातें कर रहे हो कबूतर, इस जंगल में बरसों से दूध बेच रही हूँ, भला मैं मिलावट क्यों करूँगी? वो क्या है ना, कल मेरी गाय ने ज्यादा पानी पी लिया होगा, इसीलिए आज उसने इतना पतला दूध दिया। अब से मैं अपनी गाय को कम पानी ही पिलाऊंगी। ऐसा कैसे हो सकता है, गाय ज्यादा पानी पी ले तो दूध पतला हो जाए। बुलबुल बहन, तुम भी अच्छा मजाक कर लेती हो। नहीं नहीं, ये मजाक नहीं है, सच है। कल रात मेरी गाय ने ज्यादा पानी ही पी लिया था, जब आज उसने दूध इतना पतला दिया। मीनू चिड़िया अपनी बहन कोमल चिड़िया से दूध ले रही थी, वे ये सब कुछ देख रही थी। 1 हफ्ते पहले मानो चिड़ा इसी बुलबुल से दूध लाया था, और वे दूध तो बिल्ली ने भी नहीं पिया था, और आज तो इसका दूध पानी की तरह पतला हो रहा है। पक्षियों को गाय के नाम पर बेवकूफ बना रही है। जरूर बुलबुल दूध में पानी की मिलावट करती है। मीनू चिड़िया फिर जोर जोर से आवाजें देकर सारे पक्षियों को वहाँ पर जमा कर लेती है। हम पक्षियों को बेवकूफ ना बनाओ, भला गाय ज्यादा पानी पीने से दूध पतला कैसे दे सकती है? बुलबुल तुम बेवकूफ बना रही हो सबको, ये मिलावट वाला दूध अब हम तुमसे नहीं खरीदेंगे। दुश्मनों चिड़िया, मुझ पर इल्जाम न लगाओ, कोई सबूत है तुम्हारे पास? हाँ मीनू चिड़िया, ऐसे कैसे इल्जाम लगा रही हो तुम बुलबुल पर? इल्जाम तो लगाएगी नहीं ये मीनू चिड़िया, क्योंकि इसकी बहन कोमल चिड़िया का दूध कम बिकता है और बुलबुल का ज्यादा, इसीलिए ये चाहती है कि बुलबुल की दुकान बंद हो जाए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस जो जानती हूँ वही बता रही हूँ सबको। हाँ मीनू चिड़िया, बुलबुल पर इल्जाम ना लगाओ, ये तो हमें कम दामों में दूध बेचती है। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो फिर आओ। पक्षियों को मीनू चिड़िया पर गुस्सा होते हुए देख बुलबुल बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। अगले दिन मिट्टू महाराज का बेटा बहुत रोई जा रहा था। क्या बात है तोती, ये इतना क्यों रो रहा है? क्या बताऊं तोते जी, सुबह मैंने इसे दूध पिलाया था, तो अब इसके पेट में दर्द होना शुरू हो गया और रोई जा रहा है। न जाने ये उल्लू सैनिक कहाँ से दूध ला रहा था। क्या दूध पीने की वजह से इसकी तबीयत बिगड़ गई? उल्लू सैनिक कहाँ हो, जल्दी आओ इधर। महाराज की आवाज सुनकर भागा भागा उल्लू सैनिक वहाँ पर आता है। तुम दूध कहाँ से लेकर आ रहे हो? देखो मेरे बेटे की क्या हालत हो गई, कितना रो रहा है ये। महाराज, अपने ही जंगल से दूध ला रहा हूँ। वो बुलबुल की दुकान पर पक्षियों की भीड़ लगी थी, मैंने सोचा बुलबुल का अच्छा दूध होगा, तभी मैं रोजाना बुलबुल के पास से ही दूध लेकर आता हूँ। महाराज को तभी याद आता है कि मीनू चिड़िया ने भी बुलबुल की आकर उनसे शिकायत की थी। महाराज, मैंने सब पक्षियों को मना किया कि बुलबुल से दूध ना खरीदो, पर सब पक्षी मुझ पर गुस्सा हो गए, क्योंकि बुलबुल के दाम कम हैं, इसीलिए कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करता।
हाँ ऐसा ही है, क्योंकि दूध की वजह से मेरे बेटे के पेट में बहुत दर्द है। बुलबुल जरूर मिलावट वाला दूध बेच रही है। उसे तो अब मैं सबके सामने लेकर ही आऊंगा। महाराज, मेरे पास एक बढ़िया उपाय है जिससे बुलबुल पकड़ी जा सकती है। मीनू चिड़िया महाराज को फिर अपना उपाय बताती है। दूसरे दिन मिठू महाराज चारों ही दुकानदार पक्षियों को जमा करते हैं। कोमल चिड़िया, तोते, जग्गू पक्षी और बुलबुल, तुम चारों अपना अपना दूध प्याले में लाकर यहाँ लाकर रखो। क्यों महाराज, इससे क्या होगा? ज्यादा सवाल न पूछो, जो कहा है वो फौरन करो। चारों दूध वाले पक्षी फिर अपने अपने दूध के प्याले लाकर वहाँ पर रख देते हैं। कुछ देर बाद मीनू चिड़िया उसी बिल्ली को दोबारा से लेकर आती है। आओ आओ प्यारी बिल्ली, देखो तुम्हारे लिए दूध रखा है। चलो जल्दी से दूध पी लो और अपनी भूख मिटाओ। दूध के 4 प्याले देखकर बिल्ली तो खुश हो जाती है और जल्दी से कोमल चिड़िया का दूध पीने लगती है। फिर वे जग्गू पक्षी का दूध पीती है और वे दूध पीकर भी वे आगे वाले प्याले की तरफ बढ़ती है और उस प्याले का भी वे सारा का सारा दूध पी जाती है। ये सब क्या कर रहे हैं मिठू महाराज? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जरूर ये सब मीनू चिड़िया का किया धरा है। बिल्ली उन तीनों प्यालों से दूध पी लेती है, पर जैसे ही वे बुलबुल के दूध के पास आती है तो वे दूध को सूंघते ही पीछे हट जाती है। वे दूध तो बिल्ली पीने के लिए तैयार ही न थी। वे फौरन फिर वहाँ से चली जाती है। सैनिक, इस धोखेबाज बुलबुल को पकड़ लो। सच सामने आ गया है, ये बुलबुल दूध में मिलावट करके पक्षियों को बेचती है। आपके पास क्या सबूत है महाराज, जो आप मुझ पर ऐसा इल्जाम लगा रहे हो? मीनू चिड़िया के उपाय ने काम कर दिखाया। ये बिल्ली कभी भी पानी वाला दूध नहीं पीती और आज भी इसने ऐसा ही किया। जग्गू पक्षी और कोमल चिड़िया का दूध पी लिया, परंतु बुलबुल के दूध को मुंह भी नहीं लगाया, क्योंकि बुलबुल के दूध में पानी है। हाँ, ये बुलबुल धोखेबाज है, ये हम सबको बेवकूफ बना रही है। पकड़े जाने पर बुलबुल बहुत शर्मिंदा थी। वे सबको सच बता देती है। माफ कर दे मुझे मिठू महाराज, मैं लालच में अंधी हो गई थी। मुझे लगा था कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा, परंतु मैं भूल गई थी कि बुरे काम करने का बुरा ही अंजाम होता है। दूध में मिलावट करने की वजह से महाराज बुलबुल को पूरे 2 सालों के लिए बंदी बना लेते हैं।